मैं इसको रन कर रहा हूं एक बार फिर से। नाउ स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा इस प्रोग्राम का। यस सर, हो गया। हो गया, चलिए वेरी गुड। सो यहाँ पे जब याद रखेंगे बेटा, जब कभी भी हम मेन से डेटा भेज रहे हैं कहां पे, फंक्शन में, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आर्गुमेंट पासिंग कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, आर्गुमेंट पासिंग कहलाता है। ठीक है, जब कभी भी हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया बेटा, कॉल किया है, कॉल के साथ हम कुछ डेटा भी भेज रहे हैं ना 5.0। यस सर। सो ये क्या कहलाता है बेटा, आर्गुमेंट पासिंग। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। नाउ अब यहां पे ध्यान देंगे बेटा कि आपका कोई फ्रेंड है, राज और राम नाम से कोई दो फ्रेंड है, राज एंड राम। तो राम ने क्या किया बेटा, राज को कुछ डेटा दिया, गिफ्ट दिया। राम ने राज को कोई गिफ्ट दिया, राम ने राज को कोई गिफ्ट दिया। तो राज बहुत खुश है, राज बहुत खुश है। तो वो क्या करेगा बेटा, राज, अब वो राज राम को वापस रिटर्न गिफ्ट देगा। ठीक है, राज तो बहुत खुश हो गया कि यार मेरा जो फ्रेंड है राम, उसने मुझे गिफ्ट दिया। अब क्या कर रहा है बेटा, जो राज चाह रहा है, राज अब ये चाह रहा है कि यार मैं भी तुमको कुछ गिफ्ट दूं वापस। ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट हियर। मेन से हमने डेटा कहां भेजा बेटा, एरिया में, एरिया फंक्शन में, यूजर डिफाइंड फंक्शन में। एरिया क्या है बेटा, यूजर डिफाइंड फंक्शन में। अब यहां से मैं डेटा चाहता हूं बेटा, एरिया, एरिया भी अब कुछ डेटा वापस भेजना चाहता है, एरिया भी अब कुछ डेटा वापस भेजना चाहता है। सो एरिया अपना क्या डेटा भेजेगा, ठीक है। सो एरिया अब क्या करता है, सो एरिया, हमने क्या किया बेटा, एरिया तो यहां कैलकुलेट कर लिया हमने, रेडियस मेन से कहां भेजा, एरिया में भेजा, एंड एरिया यहां कैलकुलेट हो गया। और यहां से मैं क्या कर देता हूं बेटा, रिटर्न ए। मैं क्या करता हूं बेटा, एरिया जो मैंने कैलकुलेट किया था वो मैं रिटर्न कर देता हूं। ठीक है, एरिया जो मैंने कैलकुलेट किया था बेटा, वो क्या करूंगा बेटा, मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, एंड रिटर्न करने के बाद जो एरिया प्रिंट भी है मैं वही करूंगा, कट किया यहां पे, एंड मैं यहां पे प्रिंट करूंगा अभी एरिया को। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान रखेंगे, ओके, इधर ध्यान देंगे। यहां पे हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हम अगर देखते हैं, एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से चालू होगा बेटा, मेन से। मेन से हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फ्लोट टाइप का एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या बेटा, फंक्शन कॉल है। एंड फंक्शन कॉल क्या कर रहा है बेटा, ये यहां से एरिया को कॉल कर रहा है, एरिया को कॉल कर रहा है। जैसे ही एक्सिक्यूट होगा आपका क्या कॉल हो जाएगा बेटा, ये एरिया कॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एरिया कॉल तो हो गया, पैरेलली हम कुछ वैल्यूज भी पास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पास कर रहे हैं, वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो कहां जाएगा बेटा, आर में। ठीक है, ये आर में वैल्यू आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया हुआ है। यहाँ पे हम रेडियस का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एंड जो एरिया कैलकुलेट हुआ है वो स्टोर किसमें है बेटा, अभी जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है अभी वो किसमें स्टोर है, बताएंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन में है, लेकिन कौन से वेरिएबल में स्टोर करके रखा है अभी अपन ने, अभी ए में स्टोर करके रखे हैं। ए में स्टोर करते हैं सर। ए में स्टोर है, वेरी गुड। ए में हमने स्टोर करके एरिया कैलकुलेट किया और एरिया को हमने ए में स्टोर कर लिया। सो आप बोल सकते हो कि जो एरिया है वो किसमें स्टोर है बेटा, ए में है। सो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, रिटर्न ए कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बेटा, रिटर्न ए। रिटर्न ये क्या करेगा बेटा,
डेटा को रिटर्न करता है, ठीक है। एंड रिटर्न में क्या कर दे रहा है बेटा, एरिया को रिटर्न कर दे रहा है। लेकिन बेटा ये रिटर्न किसको कर रहा है, ठीक है, ये डेटा रिटर्न किसको कर रहा है, ये डेटा रिटर्न उसको करेगा जिसने इसको कॉल किया था, इस फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है। ये डाटा रिटर्न किसको करेगा, ये डेटा उसको रिटर्न करेगा जिसने इसको कॉल किया था। इसको कॉल किसने किया है बेटा, इसको कॉल किसने फंक्शन को कॉल है कि नहीं, इसको कॉल किसने किया था, एरिया फंक्शन को, इसी ने तो कॉल किया था, एरिया फंक्शन ने तो कॉल किया था। सो ये डेटा किसको रिटर्न करेगा बेटा, जो भी एरिया आएगा वो इसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे तो आ गया। नाउ यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसमें आप डेटा को स्टोर कर पाए, क्योंकि एरिया को है कुछ एक नंबर है, नंबर यहाँ तक तो आ गया वापस। एंड यहाँ पे आने के बाद एक्स कोई तो अपने पास वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हम क्या करें बेटा, डेटा को स्टोर करें। तो हमने फ्लोट नाम से एक एक्स वेरिएबल ले लिया एंड एक्स में हमने क्या स्टोर कर दिया बेटा, एरिया को। एक्स इक्वल टू लिखा है ना बेटा। सो क्या होगा कि जो डेटा वापस आएगा एरिया में वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो जो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्स में क्या स्टोर होगा बेटा, एरिया, ओके। एंड इन ए नेक्स्ट लाइन यू आर प्रिंटिंग द एरिया, ठीक है। एंड एरिया को आप प्रिंट किसमें कर रहे हो बेटा, एक्स में, एक्स की यूज करके प्रिंट कर रहे हो। ये एक्स क्या प्रिंट करेगा बेटा, एरिया को प्रिंट करेगा। समझ में आया, यस सर। ओके चलिए ठीक है। अब मैं बेटा एक चीज बताता हूं, ये रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज कट गई सर। ओके इधर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान रखेंगे, ये जो फंक्शन है क्या ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नो सर। ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ध्यान रखेंगे, रिटर्न ये लिखा है ना अपन ने बेटा, तो ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूं, फ्लोट, ठीक है। ये एरिया फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, समझिए, ये एरिया क्या बेटा, फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। मैं तो पहले कंपाइल करके चेक करता हूं एक बार। सर तो ऊपर भी तो फ्लोट भी लिखना चाहिए ना, वाइड क्यों लिखे ऊपर। वाइड एरिया सर। यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा, लिखे थे बेटा इसीलिए एरर आ रहा था, अभी एरर आया ना, वो इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे फ्लोट लिखा था। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे जब भी ये फंक्शन क्या वैल्यू, आप आउटपुट जहां पे देखेंगे पहले आउटपुट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इंटर्न फ्लोट के बारे में, वॉइड के बारे में, ठीक है। पहले आपको देखेंगे क्या हुआ बेटा, यहां से फंक्शन कॉल हुआ, 5 कहां से कहां गया, ये मेन से 5 कहां गया, एरिया फंक्शन में, यहां पे आया, ठीक है, एरिया फंक्शन में आया, आर की वैल्यू यहां पे आई, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5.5, ठीक है। इन नेक्स्ट लाइन आपने एक नाम से ए नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड उसके नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया जो कैलकुलेट किया वो ए में स्टोर है। एंड आप क्या कर रहे हो बेटा, एरिया को रिटर्न कर दे रहे हो, ए का रिटर्न कर रहे हो मतलब एरिया को रिटर्न कर दे रहे हो। ये किसको रिटर्न करेगा वैल्यू बेटा, वापस यहाँ पे एरिया को, ठीक है। हम डाटा यहाँ पे तो आ गया, यहां तक तो आ गया, लेकिन क्या बेटा, फॉर एग्जाम्पल कैच कैच, ठीक है, मैंने बॉल फेंकी, बॉल आपके पास आ गई, ठीक है, लेकिन बॉल आपके पास आने से ही काम नहीं चलेगा। आप क्या करोगे बेटा, जब तक दोनों हैंड से उसको पकड़ोगे नहीं तब तक कैच कैच सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। कैच कैच का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहां से थ्रो करूंगा एंड वहां पे आप क्या करोगे, उसको कैच करोगे, ठीक है। सो मैंने डेटा यहां से सेंड कर दिया एंड वहां पे कोई तो होना चाहिए जो उसको कैच करे, ठीक है, कहीं तो डेटा स्टोर करोगे ना, हवा में तो कैच नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, एक्स नाम से एक वेरिएबल लिया एंड एक्स में हमने एरिया स्टोर कर दिया एंड नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं बेटा, एरिया को प्रिंट कर दे रहे हैं। प्रोग्राम समझ में आया बेटा, उसके नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम इन प्रिंट हो गया। प्रोग्राम समझ में आया बेटा आपको ये, यस सर। यस सर। ओके
सो ध्यान देंगे बेटा आप यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे फ्लोट क्यों लिखा, बिकॉज वी आर रिटर्निंग फ्लोट डेटा। बिकॉज हमने फ्लोट क्यों लिखा बेटा, क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लोट ए क्या है बेटा आपका फ्लोट डेटा है। यस सर। यस तो रिटर्न टाइप ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो प्लेस है जहां पे फ्लोट लिखा वो रिटर्न टाइप का प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। यहाँ पे फ्लोट लिखा मतलब जो एरिया फंक्शन है वो फ्लोट डेटा रिटर्न करेगा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इंट, मतलब जो एरिया फंक्शन है वो कैसा डेटा रिटर्न करेगा बेटा, इंटीजर डेटा। डेटा। ठीक है, इसकी जगह मैं वॉइड लिख दूं, वॉइड, वॉइड मतलब होता है बेटा नल, नल मतलब मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता। वॉइड मतलब क्या होता है बेटा, नल, नल मतलब मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। समझ में आया। यस सर। यस चलिए, सर। तो यही कॉन्सेप्ट था बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, सो ये कहलाता क्या है बेटा, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा आप लोग। सर हो गया, सर ले लिया। ले लिए। सो बेटा यस इसको सर। हम क्या बोलेंगे, इसके पिछले वाले को हमने क्या बोला था बेटा, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। एक ऐसा फंक्शन बनाया था जिसमें आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, यहाँ सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है विथ सर। आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, सर इसमें क्लास का आर्ग्यूमेंट भी टाइम हम नहीं भेज है रहे सर। हैं। हाँ बेटा मैं स्क्रीनशॉट ही ले रहा हूँ, क्वेश्चन बस समझ लेंगे इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, ये कैसा फंक्शन है बेटा, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट भी यूज कर रहे हैं और रिटर्न टाइप भी यूज कर रहे हैं ना। आर्ग्यूमेंट मतलब जो हम कुछ यस वैल्यू पास करते हैं ये, एंड रिटर्न टाइप जो हमने रिटर्न किया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फंक्शन विथ ठीक है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। लाइन पे रहेंगे बेटा, मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूँ। मैंने अटेंडेंस ले लिया हुआ है, जिसको डाउट होगा वो ग्रुप में रुक सकता है, बाकी लोग ग्रुप से लैप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्लास भी सी की रहेगी। सर। जी बेटा। सर कॉलेज का फीस काउंटर खुला है क्या सर? हाँ बेटा खुला हुआ है बेटा। ओके सर।